The God is dead। 1882 में लिखी ये बात एक महान फिलोसोफर फ्रेडरिक नीची के जैसे और कुछ चुनिंदा लोगों को सोचने में मजबूर कर रही थी। हालांकि ये बात उनके खुद के सोच का ही एक नतीजा था, पर फिर भी था तो अजीब। और यहीं से एक नई सोच की उत्पत्ति होती है, एक सोच जो ना धर्म को मानती थी और ना ही कर्म को, ना खुद को मानती थी ना किसी और को। ये अगर कुछ मानती थी तो वो सिर्फ कुछ नहीं मानती थी। जानना चाहेंगे ऐसी बेबुनियादी सोच को क्या कहते हैं? फ्रेडरिक नीची ने वो सोचा जो एक साधारण इंसान सोचने की सोच भी नहीं सकता था। हाँ, नीची एक निहिलिस्ट था, मतलब वो निहिलिज्म को मानता था, और इसी वजह से उसके लिए ये दुनिया पहले जैसी नहीं थी। निहिलिज्म कोई आम बात नहीं है, ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो सच दिखाता है। निहिलिज्म के कुछ तर्क ऐसे भी हैं जो हमारे अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। निहिलिज्म को प्रमुख तौर पे 3 हिस्सों में बांटा गया है। आइए हमारे पहले भाग के बारे में जरा विस्तार से समझते हैं। तुम कौन हो? ये सवाल शायद तुम खुद से पूछना ही नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खुद पर सवाल खड़ा करने के लिए बना ही नहीं। लेकिन एक बार सोचो जरा कि कौन हो तुम? क्या तुम्हारे होने से किसी को फर्क पड़ता है? यहां किसी का मतलब यूनिवर्स के नजरिए से है। तो बोलो, क्या हो तुम? ना चाहते हुए भी कहना पड़ रहा है कि तुम कुछ नहीं हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो खुद की मर्जी से आए भी नहीं और ना ही खुद की मर्जी से जाओगे। एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म सिर्फ इतना ही नहीं कहती कि कोई भगवान नहीं है, ये कहती है आपकी पूरी जिंदगी, आपकी खुशी, दर्द, सपने कोई मायने नहीं रखती। हम इस ब्रह्मांड में एक कीड़े भी नहीं हैं। जैसे हमारे लिए एक कीड़े की जिंदगी होती है, ब्रह्मांड के लिए हमारी जिंदगी एक कीड़े से भी बदतर है। हाँ, कीड़े से बदतर। एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म को जानने के बाद कुछ लोग इसे अस्वीकार कर देते हैं, कुछ को समझ ही नहीं आता और कुछ मान लेते हैं। पर मानने के बाद वो अपने जीने की एक अलग वजह बनाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या करेंगे? इसे मानेंगे या फिर अस्वीकार करेंगे? जवाब ढूंढने में थोड़ा वक्त लग सकता है, पर मिलेगा ज़रूर। अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मोरालिटी यानी नैतिकता, समाज का बनाया हुआ एक ऐसा प्रणाली जिसकी वजह से समाज टिका हुआ है। ये लोगों को बांधता है, लोगों के मन में सही गलत का एक भ्रम पैदा करता है, लोगों को विश्वास करवाता है कि कोई तुम्हें देख रहा है। सीधी भाषा में कहूँ तो लोगों को डराता है और बदले में इंसानियत नाम का एक पुरस्कार दे देता है। अगर आपको मेरी बातों को सुनकर गुस्सा आ रहा है तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं थी। आपने बेकार ही अपना समय ज़ाया किया। मेरी इन बातों को कुछ ऐसे समझिए, अगर आप किसी कॉकरोच को मारते हो तो आप समाज के लिए एक हीरो कहलाओगे, लेकिन अगर आप किसी बटरफ्लाई को मारते हो तो आप एक दरिंदे, दयाहीन और ना जाने क्या क्या कहलाओगे। ये एक कोट था जो फ्रेडरिक नीचे के द्वारा लिखी गई थी।
आपको इस एग्जाम्पल से तो समझ आ ही गया होगा कि मोरालिटी कांस्टेंट नहीं है। ये दृष्टिकोण के हिसाब से खुद को बदलती रहती है। ये बस इंसानी दिमाग का एक भ्रम है जो खुद को दूसरों से ऊपर मानने के लिए बनाई गई है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दूसरों की मदद करने के बाद जो अच्छा महसूस होता है वो इसी का एक कारण है। पिछले सारे नाहिलिज्म के जो तर्क मैंने आपको बताए हैं, अगर वो सच है तो इसके दो नतीजे निकल सकते हैं। अगर लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, अगर कोई भगवान ही नहीं है, अगर कोई सही गलत ही नहीं है, तो किस बात की चिंता? आप वैसे जी सकते हो जैसे आप चाहते हो, वैसे नहीं जैसे समाज चाहता है। दूसरा नतीजा, इसका मतलब आपके होने या ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। आपके सही, आपके गलत, आपकी बेवकूफियां, गलतियां, आपका होना या ना होना इस ब्रह्मांड के लिए एक बात है। आप स्पेशल नहीं रहे, आप बस एक कीड़े हो। हाँ, एक कीड़ा जो खुद के लिए जीता है, ना किसी और के लिए। ऑप्टिमिस्टिक नाहिलिज्म के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि आप एक कीड़े हो। लेकिन सोचो, आप एक मिरर के बॉक्स में देख रहे हो जहां कुछ कीड़े एक बड़े कीड़े के आगे झुक रहे हैं और वो आपस में झगड़ रहे हैं कि कौन बड़े कीड़े के आगे पहले जाएगा। बस फर्क इतना है कि आप उन्हें देख सकते हो लेकिन वो आपको नहीं देख सकते। शायद आपने सुना नहीं, आप उन्हें देख सकते हो लेकिन वो आपको नहीं।